नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस रिमांड क्या होती है। दोस्तों, अभी तक आपने यही सुना है कि पुलिस रिमांड में पुलिस किसी भी पर्सन के साथ में मारपीट करती है, उसे अलग अलग प्रकार से टॉर्चर करती है। लेकिन आज आप एक्चुअली में समझेंगे कि पुलिस रिमांड का मतलब क्या होता है, कब और क्यों किसी पर्सन को न्यायालय के द्वारा पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है। इसके साथ में ही जिस किसी भी पर्सन को पुलिस रिमांड में भेजा जाए उसके क्या क्या अधिकार होते हैं और क्या पुलिस रिमांड में पुलिस के द्वारा मारपीट की जा सकती है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लें कि पुलिस रिमांड का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी पर्सन को पुलिस के द्वारा कॉग्निजेबल ऑफेंस में मीन्स संज्ञेय अपराध में जब भी गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करने के 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मीन्स अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया तो उसे 24 आवर्स तक पुलिस अपने कस्टडी में रख सकती है, लेकिन विद इन 24 आवर्स में ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो जितने समय तक पुलिस के द्वारा उस पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखा जाए तो पुलिस के द्वारा उसे पूछताछ की जाएगी जिस किसी भी केस में उसे अरेस्ट किया गया है उससे रिलेटेड। और जब 24 आवर्स से पहले जब भी उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो पुलिस के द्वारा यह कहा जाएगा कि अरेस्ट करने के बाद में जब हमने इससे पूछताछ की इस केस के बारे में तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इससे निकल कर के आए हैं और अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है हमारी, तो इसलिए हमें और अधिक समय दिया जाए ताकि हम इस पर्सन से अच्छे से पूछताछ कर सकें इस केस के बारे में, तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। इसका मतलब ये कि जब भी किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा और जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तो पुलिस अधिकारी के द्वारा उसमें ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है, उसमें एसएचओ हो सकता है या फिर सब इंस्पेक्टर की रैंक या फिर इससे ऊपर का कोई भी अधिकारी हो सकता है। तो उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोर्ट से कहा जाएगा कि हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस पर्सन की और आवश्यकता है, इसलिए हमें इसकी कस्टडी और दी जाए। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट के द्वारा उस पर्सन को भेजा जाता है रिमांड पर। अब ऐसे में जब उस पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाए तो पुलिस उस पर्सन से केवल उस केस से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में पूछ सकती है। वहाँ पर पुलिस के द्वारा मारपीट नहीं की जा सकती है, लेकिन होता यही है कि पुलिस उस पर्सन के साथ में मारपीट करती है एक्चुअली में। क्योंकि मान लीजिए कि जब कोई भी पर्सन कोई अपराध करता है, फिर चाहे वो चोरी हो, हत्या हो, बलात्कार हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध क्यों ना हो, तो ऐसे में जब उस पर्सन के ऊपर अगर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा तो ऐसे में वो पर्सन सच्चाई नहीं बताता है और यही कारण है कि पुलिस उस पर्सन के साथ में मारपीट करती है। लेकिन हमारा कानून ये कहता है कि किसी भी पर्सन के साथ में मारपीट नहीं की जाएगी किसी भी कंडीशन में, लेकिन फिर भी पुलिस उस पर्सन के साथ में मारपीट करती है। अब यहाँ पर उस पर्सन का अधिकार ये है कि अगर किसी पर्सन को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है रिमांड पर और फिर अगर पुलिस के द्वारा उसके साथ में मारपीट की जाए तो ऐसा पर्सन कोर्ट के सामने इसे चैलेंज कर सकता है और उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है कि उसने मेरे साथ में पुलिस कस्टडी में मारपीट की है। क्योंकि मारपीट करना अलाउ नहीं है, वहाँ पर पुलिस किसी भी पर्सन के ऊपर फोर्स यूज नहीं कर सकती है। पुलिस का काम केवल इतना ही है कि उस केस में इन्वेस्टिगेशन करे, उस पर्सन से अलग अलग तरीके से पूछताछ करे जिससे उस केस को सोल्व करने में पुलिस को आसानी हो। अब जो हम सामान्य रूप से देखते हैं कि पुलिस जिस किसी भी पर्सन को अपनी कस्टडी में लेती है तो पुलिस उसके साथ में मारपीट करती है, तो वो एक कानूनी तरीका नहीं है, ना ही किसी कानून में ऐसा बताया गया है कि पुलिस मारपीट कर सकती है। लेकिन वो एक रैंडम, जैसे हम कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया है पुलिस की कि किसी भी पर्सन के ऊपर दबाव बनाया जाए, उसके साथ में मारपीट की जाए। हो सकता है पुलिस के ऊपर भी दबाव आए तो फिर पुलिस मारपीट करे। तो इस प्रकार की जो एक प्रक्रिया बनी हुई है
उसी के तहत ही पुलिस मारपीट करती है। लेकिन अगर जिस पर्सन के साथ में मारपीट की गई है वो चाहे तो उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लें कि किसी पर्सन को क्यों और कब और कितने समय के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाए तो पुलिस के द्वारा जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो पुलिस ये कहती है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है इस पर्सन से, मीन्स पूछताछ करनी है, तो हमें और अधिक समय दिया जाए। तो फिर ऐसे में कोर्ट उन्हें 15 डेज तक का समय दे सकती है मैक्सिमम एक बार में। इसके अलावा इसमें अलग अलग नियम हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें डेथ पेनल्टी की सज़ा है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या फिर 10 वर्ष से अधिक की जेल का प्रावधान है, तो ऐसे में किसी पर्सन की कस्टडी 90 डेज तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग केसेस में कोर्ट के द्वारा यह कह दिया गया कि जब भी कस्टडी दी जाए पुलिस को तो वो केवल एक बार में 15 डेज के लिए होगी मैक्सिमम, और उसके बाद में जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रावधान है, 60 डेज का प्रावधान भी है। तो दोस्तों ये तो है कानून की बात, लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना है कि जब भी किसी पर्सन को कस्टडी में लिया जाता है पुलिस के द्वारा तो ऐसे में उस पर्सन के साथ में मारपीट नहीं की जा सकती है। पुलिस अगर मारपीट करती है तो वो गलत तरीके से कर रही है, वो गैर कानूनी तरीका है पुलिस का, और उसके अगेंस्ट में केस भी फाइल किया जा सकता है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार के वीडियोस लाता हूं, तो आप वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरी कोशिश यही रहती है कि एक बार में जितना भी आपको बताया जाए तो वो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, ताकि आप आसानी से उसको देख सकें और उसमें जो मैं आपको बात समझाता हूँ वो आप अच्छे से समझ सकें। दोस्तों वीडियो जब रेगुलर आएंगे आपके लिए, ताकि आप रेगुलर अगर वो वीडियोस देखेंगे तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा जितना कि एक नॉर्मल पर्सन जो कि एडवोकेट नहीं है या फिर उसका अगर केस नहीं चल रहा है कोर्ट में तो उस पर्सन को भी इतनी नॉलेज नहीं होती है, उतनी आप सभी को होगी। लेकिन आपको वीडियोस देखने हैं, अधिक से अधिक शेयर करने हैं, ताकि सभी लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।